हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट और ये आज वॉल्यूम नंबर है 15। इससे पहले हमारे 14 तक वॉल्यूम 14 तक हमारा आ चुका है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और ये बहुत दिन से नहीं आ रहा था और अब स्टार्ट हो गया है, तो ये एप्लीकेशन से हमने ली हूँ। और ये ना 70 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें 1 से 15 अगस्त 2024 तक का है। इसमें सारे डिटेल से होगा फ्रेंड्स। इसमें पेपर का निचोड़ भी होगा और नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल भी है इसमें। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें 2 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी फ्रेंड्स। इसमें एक पेपर का निचोड़ है जो आपको मेंस के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और सेकंड हो जाएगा आपको जो नेशनल इंटरनेशनल करके होगा उसका हम लोग सेकंड वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो ये काम करते हैं कि अभी हम लोग से नेशनल और इंटरनेशनल ही ले लेते हैं। बाकी जो है पेपर का निचोड़ है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये ना बहुत डिमांडेड वीडियो है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या है। तो इसका जो स्रोत है PIB है, द हिंदू है, और दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य जो पेपर है ना उसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से कि हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यपालों की 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सेकंड है, और नेक्स्ट है क्या कि 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसका विषय क्या था, तो विषय था स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाले देश का पहला टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में जरूर मिल गया होगा कि कौन ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें बिजली उत्पादन किया जा रहा है। बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व में, और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये केरल में है। ध्यान रखिएगा, और ये देश का पहला टाइगर रिजर्व भी है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको मिल गया होगा मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण क्या था, तो 6 से 14 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया था पहला। और दूसरा कहाँ था फ्रेंड्स, तो दूसरा था 29 अगस्त 14 सितंबर के मध्य राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। तो पहला कहाँ हुआ, तो पहला तमिलनाडु में हुआ और दूसरा हुआ राजस्थान के जोधपुर में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्या था, तो ये तरंग शक्ति अभ्यास 2024 था। और ये क्या था, तो वायुसेना का अभ्यास था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की मेजबानी में होने वाला यह पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जिसमें भाग लेने के लिए 51 देशों को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि यहाँ आपने पहले देख लिया है कि यहाँ पे बहुराष्ट्रीय है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों की EV चिनैया 2024 मामलों को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, SC ST वर्ग के ही ज़्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को उपवर्गीय की अनुमति दे दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, उपवर्गीय की अनुमति दे दी है राज्य को। और पूर्व में EV चिनैया केस 2004, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये एग्जाम में मतलब आ जाता है ना करंट में, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि EV चिनैया केस कब से है और क्या से संबंधित है। तो SC ST के आरक्षण से है। और EV चिनैया केस 2004 में 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि SC ST एक समान समूह वर्ग है और इसका उपवर्ग नहीं हो सकता। लेकिन अभी क्या किया है, उसको चेंज करके SC ST में भी उपवर्ग कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की आगामी 100वीं 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार हमारे जो है ना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जो 2 आगामी 100वीं 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष शॉर्टलिस्ट किया गए हैं। क्योंकि गगनयान आपको पता होगा अभी जा रहा है और 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, तो उसमें से 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो शॉर्टलिस्ट होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालक कृष्ण। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 100वीं 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
वैसे तो 4 लोगों को किया गया, लेकिन इसके लिए एक्सनोमी के लिए 2 लोगों को किया गया, शुभांशु शुक्ला और बालकृष्ण नायर। ठीक है, तो कहीं कहीं प्रशांत नायर ऐसा दे देगा, तो बालकृष्ण अगर नहीं भी दिया गया तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के भारत दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ, गुजरात के लोथल में, और लोथल क्या है तो हिस्टोरिकल प्लेस है फ्रेंड्स, ये गोदीवाड़ा है, तो राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर को विकसित करने के निर्णय लिया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर पूछ लेगा कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद को विकसित करने के लिए कौन से देश के बीच समझौता हुआ है, तो ये वियतनाम और भारत के बीच में हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उच्च एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीति सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार कहाँ पे हुआ है, तो ये लद्दाख में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, और ये रणनीति सैन्य अभ्यास था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्र दिवस मनाया है, जिसका थीम क्या था, तो थीम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 15 अगस्त को जो हमारा देश आज़ाद हो गया था उसका कितना हुआ था, 78वां स्वतंत्र दिवस हुआ था, उसका थीम था विकसित भारत @ 2047, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2047 में हमारा देश का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये थीम 2047 से देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो अभी हमारा देश क्या है, तो हमारा देश विकासशील है, लेकिन अभी 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा, उसके लिए ये सब किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखेंगे फिर, हिम उन्नति योजना कहाँ है, तो हिम से हिमाचल प्रदेश, ध्यान रख लीजिएगा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। हिम उन्नति योजना किसके लिए है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगस्त 2024 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। तो आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये गाजियाबाद में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, और ये क्या है, तो AI आधारित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ है, तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ हुआ है, तो ओंकारेश्वर में, और ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और जो मेगावाट है ना, 90 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में असम राज्य में 8,000 चाय जनजातीय कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे झूमर नृत्य हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये असम में हुआ है, 8,000 चाय जनजातीय कलाकारों के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में भारत की नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई है, और इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरधर अरमाने है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय रक्षा सचिव कौन है, तो गिरधर अरमाने हैं, और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआंग चेन द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे मैं PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 के लिए के मध्य कहाँ, तो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पे रवाना हुई है। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को क्या मिला है फ्रेंड्स, तो फिजी और तिमोर लेस्ते यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गई है, ध्यान रखिएगा। और फिजी की राजधानी कहाँ है, तो सुबह, एक बार एग्जाम ये पूछ लिया, 66 BPSC में आई थिंक पूछ लिया था कि फिजी की राजधानी कहाँ है, तो ये सुबह में है। और तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है फ्रेंड्स, दिल्ली हमारा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली लिखा, दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिमोर लेस्ते। अगस्त 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा
और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कुल 119 देशों में कितना स्थान मिला है, तो हमारा इस 100 स्थान में मिला है 39वां 39वां। ठीक है, और ये ध्यान रख लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही जारी किया जाता है। कभी कभी पूछ लेगा ना, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया जाता है। और उसमें कितने सदस्य हैं, तो 119 सदस्य, और हमारा स्थान कितना है, तो हमारा स्थान हो गया 39वां स्थान है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे पूछ लेता है। और इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और यह नकदी राशि की स्वच्छता और सहायता योजना तहत प्रदान की जा रही है। और इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी पूछ सकता है कि सैनिटरी नैपकिन जो देने के लिए मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है ना, तो ये कैमा से कैमा बच्चे को है, तो 7वीं से 12वीं तक के स्कूल लड़कियों को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। कितना, 300 रुपये। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफिक और पेट्रोग्लिफिक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। तो दोनों ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, रत्नागिरी में जियोग्लिफिक और पेट्रोग्लिफिक का संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। कौन किया है, तो महाराष्ट्र सरकार। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय MEA और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल का कौन सा उपग्रह है, तो मुनाल उपग्रह। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुनाल क्या है, तो ये उपग्रह है और नेपाल का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लॉन्च समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे भारत ने। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कारगिल पैकेज किसके लिए है, तो कारगिल पैकेज है शहीद अग्निवीरों, जो अग्निवीर 4 साल के बनते हैं उनके लिए है। और ये किसने किया है, तो राजस्थान सरकार ने किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतः दृष्टि डेबिट कार्ड की लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए है, तो ये जो अंधे होते हैं ना, दृष्टिबाधित, जिसे अच्छे से दिखता नहीं है, उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक डेबिट कार्ड की शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। तो कितना, 103 वीरता पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। और 103 वीरता पुरस्कार में 4 कृति है। ठीक है, 18 शौर्य चक्र है और मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया जाता है। और एक बार टू सेना मेडल जो है और 63 सेना मेडल है। तो ध्यान रखिएगा, 63 सेना, 11 नौसेना मेडल है और 6 वायु सेना मेडल है। तो टोटल कितना है, तो 103 है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 जारी किया गया है। ठीक है, इस वर्ष देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। ध्यान रख सकते हैं। और IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में मिल गया होगा, तो जरूर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में मद्रास, जो IIT मद्रास है ना, वो प्रथम स्थान पे है। और देश के 3 कॉलेज ओवरऑल कैटेगरी में है, जिसमें IIT मद्रास, सेकेंड में है IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो IIM अहमदाबाद। और इंजीनियरिंग कैटेगरी में शीर्ष स्थान पे IIT मद्रास और ओवरऑल में भी IIT मद्रास ही है। और रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान पे IISc बेंगलुरु है। 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थल कौन कौन है, तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है, और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ आपको जरूर मिल गया होगा, क्योंकि ये चीज़ ये तो मिला ही होगा आपको, कहीं ना कहीं जरूर मॉक टेस्ट में मिला होगा ये पूरा, कि नजराना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है, या फिर ये पूछेगा कि जो नया रामसर स्थल हुआ है वो कौन सा है। तो ये भी पूछा होगा कि इसमें जरूर अभी ऑप्शन में देख रहे होंगे, जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं और मिलान करने के लिए होते हैं ना, तो ये मिला होगा आपको कि तवा जलाशय मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, तो 85 हो गई है, जो 13,58,068 हेक्टेयर को कवर करती है। तो इतना ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना लंबा डिजिट नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन हाँ कि ये पूछ देगा कि कितना है।
हमारा बिहार में नागिनट्टी बांध को भी अभी रिसेंटली 2024 में उनको रामसर स्थल में शामिल किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया है। तो गौरव क्या है फ्रेंड? तो गौरव है ग्लाइड बम है, और ये सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उसको सफल परीक्षण किया गया है। तो नाम क्या है? गौरव, और यह DRDO द्वारा हुआ है, ध्यान रखेंगे। यह हवा से छोड़ा जाने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि कहाँ जमीन से हवा में या हवा से हवा में या जमीन से जमीन पे, तो नहीं, यह हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग के ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेजने में सक्षम होते हैं। और इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इसी में देख लेंगे क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी देख लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो डालने से अच्छा है कि एक वीडियो में आप पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। एक वीडियो ये आ जाएगा और एक वीडियो नेचर पेपर का कटिंग आ जाएगा, तो आपको दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग देख लेंगे, इसका जो स्रोत है द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और जो रिस्पेक्टेड पेपर होते हैं ना, उसका है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार बोलना ठीक नहीं होता है, बट हमें बोलना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की द्वारा सड़कों से लाखों आवारा कुत्ते को हटाने के लिए विवादास्पद कानून पेश किया गया है, जिसकी पशु कल्याण कार्यकारिणी द्वारा चिंता जताई गई है। तो इसमें क्या किया है, तुर्की ने क्या किया है ना, कि जितने आवारा कुत्ते हैं उसको मार दो, ऐसा करके उन्होंने कानून पेश किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में बांग्लादेश के विवादास्पद कोटा प्रणाली के विरोध छात्रों के नेतृत्व में किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के मध्य क्या होता है, तो प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। तो अभी आपको बात काफ़ी, मतलब अभी तो थोड़ी शांत भी हो गई है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था, वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत सारे कांड हो चुके हैं, मतलब वहाँ पे इस्तीफा दे दी गई शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी उनको, और वहाँ से वो पलायन भी कर गई हैं। तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे नियर बाई जस्ट कंट्री है। तो हमारे एग्जाम में ना नियर बाई कंट्री से, जैसे चीन से, भूटान से, नेपाल से, और ये बांग्लादेश में, श्रीलंका में क्या हुआ समस्या, पाकिस्तान से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता, ये ध्यान रख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के नेता के रूप में चुना गया। तो अभी बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रशासन के नेता कौन है, तो मोहम्मद यूनुस हैं, जो उनको नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है ना, उन्हें मंकी पॉक्स को क्या कर दिया है, तो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। और WHO की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये 1948 में हुआ था, जब हमारे देश के हमारा 1 साल के बाद हुआ था। तो ऐसे याद रखेंगे, कभी कभी हमें याद नहीं। अभी रिसेंटली नाटो का पूछ दिया था, नाटो तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, और नाटो का ही पूछ दिया था कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। रिसेंटली कोई टेस्ट में खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट लगा रही थी ना, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इस तरीके से पूछ जाएंगे, है ना। तो WHO की स्थापना 1948 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, श्रेथा थाविसिन द्वारा एक जेल की सजा काट चुके व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। देख लीजिए वहाँ पे क्या होता है थाईलैंड में, और हमारे देश में क्या होता है कि यहाँ पे जेल काटे हुए कितने भी रहते हैं, जेल से भी इनफैक्ट चुनाव लड़ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के मिसाइल हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान तथा नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की गई है। और अगस्त 2024 को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा द्वारा कई फंड घोटाले और निकेड के सर्वे में सरकार की अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इस्तीफा देने की घोषणा किसने किया है, तो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है,
मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स द्वारा जल्द ही पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रैम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पूछेगा कि फ्रैम 2 अंतरिक्ष मिशन किसका है, तो एलन मस्क द्वारा शुरू किया गया है और कहाँ से, तो स्पेस एक्स से लॉन्च करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिया द्वीप चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, तो सेंट मार्टियान द्वीप चर्चा में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण सत्ता में सदस्य बेदखल का आरोप लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट मार्टिन द्वीप। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट मार्टिन द्वीप म्यांमार और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में 3 वर्ग किलोमीटर में फैला द्वीप है, जिसे नारिकेल जंजीरा नारियल द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्वीप से हमारा क्वेश्चन आता है 66 में या 67 में पूछा था ना कि पूछा था कि आप ये सुबा द्वीप जो था ना वो कहाँ पे है, सुमात्रा द्वीप कहाँ है, तो अभी ये चर्चा में है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सेंट मार्टिन द्वीप ध्यान रखिएगा। और हिंद महासागर एवं विश्व में चीनी की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का अधिकारित उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो कमला हैरिस है ना, कमला हैरिस तो अभी उपराष्ट्रपति है अमेरिका की और वो भारत से कनेक्शन है उनका। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पार्टी का जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो भारत से कनेक्शन है तो जरूर उनका पार्टी के बारे में पूछ सकता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और वो ना राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है हैरिस राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अफ्रीकी महिला है। ध्यान रखिएगा, भारतीय अफ्रीकी महिला यहाँ पे दे दिया है। और नेक्स्ट, कमला हैरिस द्वारा मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। तो ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और हम लोग अभी देख लेते हैं बिहार स्पेशल का जो स्रोत है दैनिक जागरण है, बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर है बिहार। तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बिहार के लिए हम लोग बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बिहार की करंट अफेयर हमारे लिए बहुत निर्णायक साबित होगा। तो ये देख लेते हैं। 15 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस पर 18वीं बार ध्वजारोहण करने वाले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो कितनी बार किए हैं फ्रेंड्स, तो 18वीं बार किए हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 9वीं बार मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिए, 9वीं बार शपथ लिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वजारोहण सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो ये नीतीश कुमार जी किए हैं और 9वीं बार शपथ भी ले लिए हैं। इससे पूर्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा सर्वाधिक 14 बार ध्वजारोहण किया गया था। तो पहले यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ये आपको 66 बीपीएससी में पूछते थे, 70 में भी पूछता था, ये क्वेश्चन पूछते रहता है, रिपीट होते रहता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिए कितनी को, तो 5 को। नेक्स्ट है वीरता पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मी कौन कौन है, तो आशीष कुमार सिंह, दुर्गेश कुमार यादव, रोहित कुमार रंजन, अक्षय कुमार और विजेंद्र कुमार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा बिहार के 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें कौन है, तो संजय सिंह, एसडीजी और विधि व्यवस्था राजेश कुमार शर्मा को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगस्त 2024 के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शीर्ष शैक्षणिक संस्थान को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग जारी की गई है। ध्यान रखिएगा किसने किए हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान किए हैं। फ्रेंड्स अभी क्या है, मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी दिवाली के एक दिन बाद है और मैं छत्ता पे बना रही हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप फ्रेंड्स आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर करेंगे फ्रेंड्स। इस सूची में आईआईटी पटना को इंजीनियरिंग कैटेगरी में 34वां स्थान प्राप्त हुआ और ओवरऑल कैटेगरी में 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है
एनआईटी पटना को इंजीनियरिंग कैटेगरी में 55वां स्थान प्राप्त हुआ है और मैनेजमेंट कैटेगरी में आईआईएम गया को 33वें स्थान प्राप्त हुआ है और लॉ कैटेगरी में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा सा पूछ सकता है, तो आप ध्यान लिख लीजिएगा। एम्स को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस वर्ष 16 कैटेगरी में NIRF रैंकिंग जारी की गई है और IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष पे है। तो हम लोग जो नेशनल का करंट अफेयर पढ़ रहे थे ना, तो उसमें ये तो वीडियो में आ ही गया था कि IIT जो मद्रास है ना, उसको ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में पटना में मौजूद सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के केंद्र ने राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार किया है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये अभी आपको मॉक टेस्ट में कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो परम बुद्ध कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? पटना में मौजूद सीडैक द्वारा हुआ है और आज का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बिहार राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर कौन का नाम क्या है? तो परम बुद्ध है। इसका शॉर्ट भी मैं डाल दी थी जब भी वो आया था। तो परम बुद्ध की मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े शोध को सरल तरीके से करने में मदद करेगा। ठीक है। हाल ही में बीपीएससी शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम अवसर को 3 से बढ़ाकर 5 करने की घोषणा की गई है। तो ये थोड़ा सा जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना बीपीएससी शिक्षक का, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इनमें अब टाइमिंग है 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। और अगस्त 2024 में बिहार के पटना के निवासी सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत कौन बने हैं? तो आनंद कुमार, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं और बिहार से कनेक्शन है उनका, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी हमारा देख लेते हैं बिहार स्पेशल का, उतना ही था फ्रेंड्स। और अब हम लोग देख लेते हैं विविध समसामयिकी, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसमें है प्रमुख दिवस तथा थीम देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को क्या हुआ है? तो 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और विषय क्या था? तो देखभाल की कमी को पूरा करें, हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुँच का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं और 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और 10 अगस्त को विश्व सेब दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। इतना तो नहीं पूछता है फ्रेंड्स हाथी दिवस, लेकिन हाँ अगर दिमाग में रखेंगे कहीं क्वेश्चन मिल जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और नेक्स्ट है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और ये तो हमारा ख़त्म हो गया। इसका थीम क्या था? तो आज किसी की मुस्कान का कारण बने। नेक्स्ट है नियुक्ति, किसके क्या क्या नियुक्ति हुई है, कहाँ कहाँ नियुक्ति हुई है, ये देख लेते हैं। तो हाल ही में कामिल मंदौसरी को अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? तो ट्यूनीस है। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ पे? तो कैस रईद हैं। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर टोडा गणेश को केन्या पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो टोडा गणेश। ठीक है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को असम राइफल का 22वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायक चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। थोड़ी सी मैं छत पे बना रही हूँ ना, तो थोड़ी सी लाइट का जो मेरा सिस्टम है ना, उस पर लाइट बहुत आ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखने में भी समस्या हो रही है और धूप भी बहुत है। नेक्स्ट, हाल ही में संजय कुमार को राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के प्रबंधन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। किसको? तो संजय शुक्ला को, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए। और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ये ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, 1988 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मृदु पवन दास को रवांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये मृदु पवन दास ये रवांडा के हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पूछते नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में 1953 मतलब 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ED का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ED का भी निदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स? राहुल नवीन बने हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी टी.वी. सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो टी.वी. सोमनाथन बने हैं और श्री सोमनाथन पर वर्तमान कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा का स्थान लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि राजीव गौबा ना लगातार दूसरे कार्यकाल तक भी थे। तो अभी कौन बने हैं, टी.वी. सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, मोहसिन नकवी को। नेक्स्ट है ACC की स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में हुआ था। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक पद के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई है, तो 1 दिसंबर 1958 को हुआ है। एक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका मुख्यालय भी ध्यान रखिए कहाँ पे है, तो नई दिल्ली भारत में है। हाल ही में भारत द्वारा 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में 2 कांस्य पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर PR सेजेस को ध्वजावाहक नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया था। तो अभी तो पेरिस ओलंपिक हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो गोलकीपर है ना, गोलकीपर कौन है, तो PR सेजेस और मनु भाकर क्या बने हैं, तो ध्वजावाहक नियुक्त किए गए हैं, जो समापन समारोह का इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 को हॉकी इंडिया द्वारा PR सेजेस को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। और हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक तथा 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी P हरीश को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। P हरीश वर्तमान में जर्मनी में भारत के राजदूत हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं क्या बने हैं, तो ये बने हैं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत बने हैं P हरीश। नेक्स्ट, अगस्त 2024 को 1989 बैच के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी गोविंद मोहन को देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो देश का नया गृह सचिव कौन बने हैं, तो गोविंद मोहन बने हैं। गोविंद मोहन 22 अगस्त को मौजूद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल खत्म होने के बाद पद ग्रहण करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अजय कुमार भल्ला को स्थान कौन ग्रहण कर रहे हैं, तो गोविंद मोहन कर रहे हैं और गृह सचिव बन रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ सूचना सेवा अधिकारी धीरज सिंह को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के निदेशक पद के लिए नियुक्त किया गया है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं खेल के बारे में, तो क्योंकि खेल से तो एग्जाम में पूछता ही है। तो 11 अगस्त 2024 को 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह आयोजित किया गया है। तो 11 अगस्त को किया गया है, ध्यान रख सकते हैं। मेडल तालिका में अमेरिका 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 126 पदक के साथ शीर्ष स्थान पे है। तो पेरिस ओलंपिक में सबसे शीर्ष स्थान पे कौन है, तो ये अमेरिका है फ्रेंड्स। और चीन 40 गोल्ड मेडल और टोटल 91 पदक के साथ दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे क्या है, तो US है और दूसरे स्थान पे चीन है, ध्यान रखिएगा। और इस तालिका में भारत 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल कुल 6 पदक के साथ 71वां पोजीशन पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा कि भारत का स्थान 71वां है और अमेरिका फर्स्ट पे है और चीन सेकंड नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए नीरज चोपड़ा ने क्या किया, तो भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे को ध्यान रखिएगा। और मनु भाकर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीती है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो डबल में जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं, निशानेबाजी में ही है। ये भी कुछ ध्यान रखिएगा कि क्या क्या उनका खेल है। तो स्वप्निल कुशाले भी निशानेबाजी में कांस्य पदक जीते हैं। और अमन सहरावत जो 57 किलोग्राम में कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। और भारतीय हॉकी टीम हॉकी में कांस्य पदक जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे लोग का नाम फिर से एक बार बोल देती हूँ। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर 2 मेडल जीते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। सरबजोत सिंह जो डबल में जीते हैं। स्वप्निल कुशाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम। नेक्स्ट है, और इसमें एक ही सिल्वर है फ्रेंड्स, बाकी सब कांस्य से है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। जो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे और इस बार सिल्वर जीते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगस्त 2024 में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक के दौरान मेंस सिंगल में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नोवाक जोकोविच बने हैं, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान ब्रिटिश रोइंग कॉक्सवेन हैरी फील्डमैन ओलंपिक्स में महिला तथा पुरुष दोनों इवेंट में पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट हाल ही में ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी और 3 बार के सिंगल ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंडी मरे द्वारा एक्स पर टेनिस के संन्यास लेने की घोषणा की गई है। तो संन्यास कौन ले लिए हैं? तो एंडी मरे संन्यास लिए हैं, ध्यान रखिएगा, और ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट अगस्त 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल फाइनल में राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीते हैं। तो अभी हम लोग देख ही चुके हैं कि स्वप्निल क्या जीते हैं, तो एक कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट अगस्त 2024 में भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान बैडमिंटन में के मेन सिंगल इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पुरुष शटलर बन गए हैं। नेक्स्ट हाल ही में भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा द्वारा पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर, ये भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 89.45 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर जेवलियन थ्रो इवेंट में रजत पदक हासिल किए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु के बाद लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीत लिए थे और सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगस्त 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पूछ सकता है कि जो हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है ना, वो किसे हरा के जीता है? तो ये स्पेन को हरा के जीता है, ध्यान रख सकते हैं। अब पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ओलंपिक के कुश्ती फाइनल में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। हालांकि दुर्भाग्यवश फाइनल मैच में वो नहीं जीत पाए फ्रेंड्स, जीत नहीं पाए, वो खेल ही नहीं पाए फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी वजन 50 केजी से 100 ग्राम अधिक हो गया तो होने के कारण विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, मात्र 100 ग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के कुश्ती के फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास घोषित कर दिया है, ध्यान रखिएगा। ये भी जो संन्यास घोषित करते हैं, जो फेमस रहते हैं संन्यास घोषित करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विनेश फोगाट ने संन्यास घोषित कर लिया है क्योंकि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 100 ग्राम वेट बढ़ जाने के कारण, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। नेक्स्ट है पुरस्कार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाल ही में तिमोर लिस्ते की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे तिमोर लिस्ते तो ऐड कर ही दिया है, तो आपको थोड़ा समस्या नहीं होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा मुर्मू जी को मिला है। और अगस्त 2024 में फिजी के राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली कटोरनिवेरे द्वारा फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो इसमें भी फिजी ऐड किया हुआ है, तो समस्या नहीं है, लेकिन ये हमारे राष्ट्रपति को मिला, ध्यान रख सकते हैं। अगस्त 2024 को भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को लिकानो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको मॉक टेस्ट में मिल गया है, हमें भी मिला है, मैं मॉक टेस्ट देती हूँ और रिकॉर्ड भी करती हूँ फ्रेंड्स। अब हम आपको हमारे प्लेलिस्ट पे आपको हर किसी का मॉक टेस्ट लगभग मिल जाएगा, जिसमें परफेक्शन आईएएस का, खान ग्लोबल स्टडी का, जो एसडीएम राहुल सर का एसआरएस है वो भी उसका भी है, और एडुटेरिया का आपको मिल जाएगा। अभी टाइम की थोड़ी कमी की वजह से मैं ये मॉक टेस्ट अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ा कुछ दिन के बाद में अपलोड कर लूँगी, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। पार्लो अल्लाह कैरियर अवार्ड किससे मिला है? तो ये शाहरुख खान को मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए कोई मॉक टेस्ट में आ गया था। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री को यूके की कार्डिफ मेट्रोलिटिक यूनिवर्सिटी द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। निधन देख लेते हैं। तो अगस्त 2024 में भारत के पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ को 71 वर्ष के निधन हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंशुमन गायकवाड़ किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेटर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और अगस्त 2024 में भारत के पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो के नटवर सिंह कौन थे? तो ये पूर्व विदेश मंत्री थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में
मशहूर भारतनाट्यम डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होगा। 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और किससे संबंधित थी यामिनी कृष्णमूर्ति? तो ये भारतनाट्यम से है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। और ये हमारे ये ना पूरा कंप्लीट हो जाता है और हम लोग इसको अभी वाइंड अप करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं ये ले आऊँगी जो पेपर का निचोड़ जो होता है ना, वो देख लेंगे, करेंट कॉन्सेप्ट देख लेंगे, क्योंकि अभी हमने ना नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल और विविध हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। और एक वीडियो आ जाएगा जिसमें हम लोग करेंट कॉन्सेप्ट ये सारे कुछ देख लेंगे। बट वक्फ बोर्ड का क्या है, बांग्लादेश से राजनीतिक संकट क्यों आया है, क्योंकि ये चीज़ ना मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी जरूरी होती है, ठीक है। क्योंकि अभी मेंस में ना करंट अफेयर पूछते ही हैं, आपको पता ही होगा। और करंट अफेयर तो 3 क्वेश्चन रहते ही हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ क्या रहता है ना कि जितने भी हम लोग करंट मतलब जिसमें जैसे मान लें कि हिस्ट्री या पॉलिटी के कोई क्वेश्चन बना रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो उसमें करंट से कनेक्ट करके लिखेंगे ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये करंट के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ ना हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।